नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड विच इज नाउ 157 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। डायरेक्ट लैंग्वेज सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है। सो केवल आपको इन सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है और अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। हेडिंग से देखिए, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। अपने ही गवाह से प्रश्न करना। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, इसी से क्वेश्चन आता है। एंड यू सी दिस ऐसे ही देखिए, ए पार्टी ऑब्लिक पर्सन हु कॉल्स द विटनेस कैन बी परमिटेड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस सो कॉल्ड बाय हिम एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154। तो केवल नंबर पर क्वेश्चन आया है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत वही पार्टी जिसने उसको कॉल किया विटनेस को, वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। समझिए क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था 137 में एग्जामिनेशन इन चीफ। इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है, जब वो एग्जामिन करती है तो उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन बाय अदर पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑलवेज डन बाय अपोनेंट पार्टी, है कि नहीं है? बट सम सिचुएशंस में अराइज व्हेन यू कैन क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। और टेक्निकल लैंग्वेज देखना इसमें। अब समझ के क्या है। अब होता क्या भाई, होता क्या है कि इफ आई एम कॉलिंग ए विटनेस, तो जनरली इट इज थॉट कि ही शुड बी फेवरिंग मी, ही विल पुट फॉरवर्ड माई व्यू। लेकिन व्हेन ही टर्न्स, ही चेंजेस द पार्टी। मैंने कुछ कहने के लिए बुलाया, कुछ इसका और कुछ स्टेटमेंट पहले कुछ और था। नाउ ही चेंज हिज स्टेटमेंट। जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस है, अर्लियर ही गेव ए स्टेटमेंट टू द पुलिस। सपोज कीजिए एक 304 का केस है, एक्सीडेंट का केस है, जिसका पहले जिक्र कर चुका हूं मैं। उसमें एक विटनेस है जो कि आई विटनेस है, जिसने कि एक्सीडेंट को होते हुए देखा। उसने ड्राइवर को पहचाना, उसने गाड़ी को भी पहचाना, और उसने यह भी कहा कि दैट व्हीकल ड्रिवन बाय द अक्यूज वाज बीइंग ड्रिवन इन अ रैश एंड नेग्लिजेंट वे। ही सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। यू गॉट इट? नाउ ड्यूरिंग ट्रायल ही वाज कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूटर एंड नाउ ही इज बीइंग एग्जामिन्ड इन द कोर्ट। नाउ हिज एग्जामिनेशन इन चीफ स्टार्ट्स। गॉट इट? बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ he says I was not present at the spot at all। मैं तो वहां था ही नहीं। अब प्रोसिक्यूशन ने बुलाया था उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। नाउ ही हैज चेंज हिज स्टेटमेंट। नाउ व्हाट टू डू। ऐसी स्थिति में क्या हो? ऐसी स्थिति को डील करने के लिए दिस प्रोविजन इज 154। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों करते हैं बताइए आप? क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है कि टू द ट्रूथ, सच्चाई का पता निकालने के लिए टूल है क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन चीफ पार्टी ने, वन पार्टी ने किया, अपोजिट पार्टी क्या करेगी? क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी उसका, ताकि सच्चाई बाहर आ सके। सच्चाई को कोर्ट के सामने लाने का एक माध्यम है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब प्रोसिक्यूशन का विटनेस चेंज हो गया एज पर द प्रोसिक्यूशन की। इसने पहले पुलिस से कुछ और कहा था, अब ये कुछ और कह रहे हैं। सच्चाई कैसे आएगी सामने? अब तो सच्चाई तो मुझे लानी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि पहले इसने क्या कहा था। तो मुझे वो पावर देनी पड़ेगी कोर्ट को। कोर्ट शैल परमिट मी टू क्रॉस एग्जामिन दिस विटनेस नाउ। आर यू समझ नहीं? तो इन दिस केस आई विल क्रॉस एग्जामिन द विटनेस टू हुम आई हैव कॉल्ड माई सेल्फ। जिस विटनेस को मैंने ही बुलाया था, मुझे ही उसे क्रॉस एग्जामिन करना है। समझे आप? अब इसमें एक टेक्निकल बात हो रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी, है कि नहीं है? तो उसको मीट आउट करने के लिए उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स द विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। यहां पर उन्होंने ये भी कह सकते थे कि कोर्ट में अलाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस।
उन्होंने ये क्वेश्चन ये नहीं कहा, उन्होंने नाक को पीछे से पकड़ा कि उस पार्टी को वो प्रश्नों को पूछने की इजाजत दी जा सकती है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसका ना क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन टेक्निकल है, क्रॉस एग्जामिनेशन टेक्निकल क्या है कि इट इज द एग्जामिनेशन बाय द अपोनेंट पार्टी, और ये खुद वही पार्टी जिसने कॉल किया था, तो उस टेक्निकलिटीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये शब्दों का प्रयोग करा कि द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, उन प्रश्नों को पूछने की इजाजत दी जा सकती है कि जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये बात किसको समझ में नहीं आई? रेज हैंड। किसको समझ में आ चुकी? समझ में आ गई ना? सो दिस वर्ड इज टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। तो अब कौन कौन से क्वेश्चंस देखो, ये रहे, इसको ऐसे देखो आप, ये 154, प्लीज सी दिस स्लाइड। बहुत मेहनत करके मैं स्लाइड बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इजी करने के लिए, तो आप लोग केवल ऐसे बैठ के देखते रहा करो। डोंट यूज योर पेन, डोंट यूज योर कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? मैं ट्रांसफर कर दूंगा ब्लूटूथ से सारी नॉलेज। लिख लो भाई, क्या करवा रहा हूं, देखो। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन परमिट द पर्सन who calls a witness to put any question which might be put in cross examination by the adverse party। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? वो ये थे, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी पुट नाउ एज पर 143, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट 145, और 146 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ठीक है, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, and to shake his credit। These are the questions which are put in cross examination, है कि नहीं है? Now these questions can be put by the party who calls the witness, but only after the permission of the court। समझे आप? तो this is section 154। अब एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, hostile witness, एक्चुअली वो that is related to this section 154। उसका मीनिंग पर क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए आप। A hostile witness is one who, from the manner in which he gives evidence, shows that he is not desirous of telling the truth to the court। Not desirous of telling the truth to the court, जो कि कोर्ट को सत्य बताने के लिए राजी नहीं है। Who is not desirous of telling the truth, ये नहीं कि वो अगेंस्ट बोलेगा, फेयर बोले, उससे नहीं। He is not disclosing the truth, therefore court may permit to put such questions which can be asked in cross examination। okay, see next one is your, a witness cannot be said to be hostile whenever his testimony is such that it does not support the case of the party calling him। किसी विटनेस को आप hostile ऐसे नहीं कह सकते कि जिस पार्टी ने बुलाया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। No, he is not desirous of telling the truth। If I am calling the witness but he is not supporting me, I cannot say he has become hostile। I will say he is not desirous in telling the truth, therefore he should be declared as hostile now। और hostile शब्द इंडियन एविडेंस में कहीं टेक्निकली यूज नहीं किया गया, दिस ए टर्म यूज इन इंग्लैंड। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं कोई hostile वर्ड यूज नहीं किया गया, ध्यान रखना, कहीं फिल्म से पूछ ले आपसे तो, समझे? So this is, so ये लिख लीजिए, क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग हॉस्टाइल। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर लें विदाउट डिक्लेयरिंग हिम हॉस्टाइल? किसी विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर किए बिना क्या क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि 154 की ये कोई शर्त नहीं है कि पहले उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करोगे तब क्रॉस एग्जामिनेशन परमिट करेंगे आप लोग। सही, ये लिख लीजिए लाइन, ये दिस कम्स इन योर प्रीलिम्स। बिफोर द पार्टी before the party calling the witness can cross examine him, it is not necessary that the witness should be declared hostile
टू क्रॉस एग्जामिन हिम इट इज नॉट नेसेसरी दैट विटनेस शुड बी डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल फर्स्ट। ये कोई शर्त नहीं है कि पहले उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करो तभी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इसका। नाउ यू सी द क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। इफ ए विटनेस एग्जिबिट्स मैनिफेस्ट एंटीपैथी by his demeanor, answers and attitude, he is called hostile witness. A party who calls a witness can be permitted to cross examine the witness so called by him as provided under section 154. A party can ask questions to his own witness under which section? यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। A hostile witness can be cross examined under section 154. So ये 154 पर आएंगे, हेडिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कर लेंगे अब। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए एक विटनेस ऐसा है जिसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ गया। I called the witness and I had to cross examine him also. तो क्वेश्चन है कि जो उसका बयान है क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब पढ़ना जरा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड अंडर दिस सेक्शन सबसेक्शन टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस। सपोज कीजिए एक विटनेस जिसको मैंने बुलाया, उसने वन पैरा ही गेव, जिससे मुझे कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। He changed his stand in second para. Then I had to cross-examine him. Now after cross-examination, I can rely on his statement. कि in this line he has stated this, I am relying on this. In third line, fourth line, whatever. Just because I cross-examined him, it doesn't mean I cannot rely upon his statement. I still can rely upon his statement. एक हॉस्टाइल विटनेस के बयान पर भी कन्विक्शन हो सकता है। एक विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया, कोर्ट को इससे मतलब नहीं है कि हॉस्टाइल हुआ या नहीं हुआ। कोर्ट टोटलिटी में एविडेंस देखेगी कि कौन सा एविडेंस कोरोबरेट हुआ, कौन सा एविडेंस हमारे टेस्टिंग में प्रूव हुआ या नहीं हुआ प्रूव। क्योंकि प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रूव्ड की डेफिनेशन में क्या था? व्हेन इट इज प्रूव्ड और व्हेन द कोर्ट बिलीव्स that in all probabilities it must exist the fact, है ना। तो कोर्ट को लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड से प्रूव हो गया तो हो गया बस वो, whether it is with the help of the statement of hostile witness or the other witnesses, ठीक है। सॉरी, तो दिस इज अप टू 154, 145 टू 154 ये हो गया अभी। इन नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश इट 1। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लग रही होंगी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपको दो प्लेलिस्ट मिल जाए, अलग अलग फैकल्टीज की भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट अलग से हो, क्रैश कोर्स की अलग से हो। यहाँ पर आपको एलएलबी क्लासेस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो कीप एक्सप्लोरिंग दी प्लेलिस्ट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, जो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता वो है नोट्स, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर vidhijudicial.com पर। उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे। वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कैरियर से रिलेटेड वो हम सब धीरे धीरे वहां पर अपलोड कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एज वेल। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, देखिए, टेस्ट सीरीज की, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके लिए आपको हमारा फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपने हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पूरी फाउंडेशन कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, रिवीजन पे रिवीजन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।